हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिनयान ब्लैक कॉफिन की मदद से कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब उसके आसपास हेवन और अर्थ का काफ़ी ऑरा आ रहा होता है जिसे वो आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहा था। तभी लिनयान के माथे पर एक मार्क आ जाता है तो लिनयान अपनी आंखें खोल लेता है और काफ़ी खुश होते हुए कहता है, मैं लाइफ और डेथ कॉफिन की मदद से 6 महीने में ही 9 स्टार बैरियर स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। तभी ये सुनकर कौनसी नाराज़ हो जाती हैं और कहने लगती हैं, तुम सिर्फ थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद ही सपने देखने लगे 9 स्टार बैरियर स्टेज पर पहुंचने को। इससे लिनयान काफ़ी डर जाता है और कहता है, मैं लाइफ और डेथ कॉफिन की मदद से हेवन और अर्थ के ऑरे को ऑब्जर्व करने की स्पीड 10 गुना ज़्यादा हो गई है और मैं अब ज़्यादा ऑरा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। लिनयान की बातें सुनकर कौनसी कहती है, आखिर तुम इस बिग बॉडी की मदद से कितना ऑरा ऑब्जर्व कर सकते हो और तुम्हें जल्द से जल्द कुछ मेडिकल हर्ब्स लानी होगी जिससे मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना सकूं और तुम्हारी फिजिकल पावर बढ़ सके। लिनयान कहता है, क्या आप मेडिसिन बनाएंगी? क्या आप एक एल्केमिस्ट हैं? तब कौनसी कहती है, मुझे एक एल्केमिस्ट कहना ठीक नहीं होगा। तो लिनयान कहता है, आप सच में एक एल्केमिस्ट हैं। एल्केमिस्ट मास्टर बहुत ही रेयर होते हैं, यहाँ तक कि जॉनसन सिटी में भी एक ही एल्केमी मास्टर है और मेरी मास्टर भी एक एल्केमिस्ट हैं। ये सब सुनकर कौनसी लिनयान को मेडिकल हर्ब के नाम बताने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हें सनफ्लावर के 30 पीसेस, फ्लाइंग ड्रैगन ग्लास के 50 पीसेस और लार्क लीफ की 80 पीसेस लाने होंगे और कहती हैं, इन 3 हर्ब्स को मैंने जितना बताया तुम्हें उतना ही लाना होगा। लिनयान इन हर्ब्स के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, ये काफ़ी महंगी हैं और ये लगभग 5000 स्पिरिट स्टोन में आएंगी और मेरी मंथली इनकम सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन है, मैं इन हर्ब्स को कैसे खरीद सकता हूँ। तभी कौनसी को किसी के आने का एहसास होता है और वो कॉफिन के अंदर जाने लगती हैं। तो हम देखते हैं लिनयान उन्हें रोकने लगता है तो कौनसी कहती है, तुम मुझे अपने माइंड में भी बात कर सकते हो और फिर कॉफिन वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जूनर आ जाती है तो लिनयान कहता है, क्या हुआ? तो जूनर अपने हाथ में एक पिल लाई होती है जो लिनयान को देते हुए कहती है, पिताजी ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। तो लिनयान उस पिल को देखने लगता है तो कहता है, ये पिल तो 9 कॉइन डाई पिल है, पिताजी ने मुझे इतनी महंगी पिल कैसे दे सकते हैं। तो जूनर कहती है, मैंने कहा था ना, पिताजी आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, इसलिए आप इसे रख लीजिए और बाद में इसे खा लेना। तभी हमें एक लड़के को लिनयान के रूम में आते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, लिनयान तुम सिर्फ एक ड्रेस हो और तुम इतनी महंगी पिल कैसे ले सकते हो। तो जूनर कहती है, लिनयान और लिनयान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है और कहती है, तुम बकवास मत करो और यहाँ से चले जाओ। तो लिनयान कहता है, लिनयान तुम तो सिर्फ हमेशा से ही अपनी बहन के पीछे छुपते रहते हो, तुम कितने डरते हो। तो लिनयान कहता है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो क्यों ना आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तो जूनर लिनयान को रोकने की कोशिश करती है तो लिनयान उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो। तो लिनयान हंसते हुए कहता है, क्या तुम अपनी बकवास सोल स्पिरिट से मुझसे फाइट करोगे और अपनी ब्लैक स्कॉर्पियन सोल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। तो लिनयान कहता है कि स्ट्रॉन्ग वो भी मेरी सोल स्पिरिट से, तो क्यों ना आज फाइट करके ही चेक कर लिया जाए कि किसकी स्पिरिट सोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ब्लैक कॉफिन को बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर से लिनयान की सोल स्पिरिट को सप्रेस कर लेता है और ये सब देखकर लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है और वो लिनयान की पावर के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता और अपने घुटनों पर आ जाता है। तो लिनयान अपना पंच रेडी करते हुए लिनयान को मार देता है जिससे लिनयान उड़ते हुए रूम के बाहर आकर गिरता है। और हम देखते हैं ये सब देखकर जूनर को लिनयान की काफ़ी चिंता हो रही होती है और सोच रही होती है कहीं भाई को कहीं चोट ना लग गई हो। तभी लिनयान जूनर के पास आकर कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग होकर दिखाऊंगा।
और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। लिनयान 9 क्विंटल पिल को अपने हाथों में लिए देख रहा होता है और उसे खाकर प्रैक्टिस करने लगता है और उसे कल्टीवेशन करते करते रात हो गई होती है और लिनयान सोच रहा होता है कि जब मैं बैरियर स्टेज के 5 स्टेज पर पहुंच जाऊंगा तब मैं डीमन बीस्ट माउंटेन में जा सकता हूं और वहां पर बीस्ट को मारकर उनके कोर को मार्केट में बेच दूंगा, जिससे मैं अपनी दवाई के लिए मेडिसिनल हर्ब्स खरीद सकूं। और हम देखते हैं कौन सी भी लिनयान की कल्टीवेशन करते हुए उसे देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि जब तुम माउंटेन में जाओगे तो जो हर्ष मिलेंगी वो भी तुम्हारे काफ़ी काम आ सकती हैं। और अब हम देखते हैं लिनयान को कल्टीवेशन करते करते रात हो जाती है और अब अगले दिन डीमन बीस्ट माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर लिनयान आ गया होता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है तो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाने लगता है। उसे कुछ दूर पर एक फायर क्लाउड टाइगर दिखाई देता है, जिसे देखकर लिनयान रुक जाता है और अब फायर क्लाउड टाइगर भी लिनयान को देख लेता है और वो तेज़ी से लिनयान के चारों तरफ गोल सर्कल में घूमने लगता है। तो लिनयान अपने माइंड में सोचने लगता है ये तो 6 लेवल का बैरियर स्टेज का एक पावरफुल फायर क्लाउड टाइगर है, मैं इससे फाइट कैसे कर सकता हूँ। तो कौनसी कहती है तुम ये मत सोचना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद करूँगी, तो मैं इसे अपनी पावर से ही मारना होगा। तो ये सुनकर लिनयान काफ़ी डर जाता है। तभी फायर क्लाउड टाइगर रोअर करते हुए लिनयान के ऊपर अटैक करता देता है तो लिनयान दूर चला जाता है। तो फायर क्लाउड टाइगर उसके चारों तरफ से अटैक करने लगता है, लेकिन लिनयान अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बना लेता है और उससे बच रहा होता है। तभी लिनयान अपने पंच को रेडी करते हुए फायर क्लाउड टाइगर पर अटैक करता है तो टाइगर भी लिनयान के ऊपर अटैक कर देता है। टाइगर के अटैक की वजह से लिनयान काफ़ी पीछे चला जाता है और उसके अपने पंच को देखता है तो उस पर फायर क्लाउड टाइगर के पंजे के निशान होते हैं, उससे खून निकल रहा होता है। तो लिनयान सोचने लगता है ये टाइगर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तब हम देखते हैं टाइगर भी लिनयान की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो लिनयान अपनी स्पिरिट सोल के यूज करने के बारे में सोचता है और कहता है मुझे अपनी सोल स्पिरिट की मदद लेनी ही पड़ेगी। अपने ब्लैक कॉफिन को बाहर निकाल लेता है, जिससे मदद से वो एक एनर्जी का हाथ बनाकर फायर क्लाउड टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है। जिससे पहले फायर क्लाउड टाइगर को समझ पाता वो एनर्जी से बना हुआ हाथ टाइगर को अपने हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिससे फायर क्लाउड टाइगर काफ़ी जख्मी हो जाता है। ये मौका देखकर काफ़ी तेज़ी से लिनयान आगे बढ़ता है और फायर क्लाउड टाइगर के ऊपर पंचों की बरसात कर देता है। हम देखते हैं फायर क्लाउड टाइगर वहीं पर मर जाता है और लिनयान उसे मारकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है आखिर मैंने इसे मार दिया। तभी कौनसी कॉफिन से बाहर आ जाती हैं और कहती हैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा होता तो तुम 5 स्टार बैरियर स्टेज पर होने की वजह से इस टाइगर को सिर्फ एक ही पंच में मार देते। यही देख सुनकर लिनयान माफ़ी मांगने लगता है और कहता है ये मेरी बीस्ट के साथ पहली फाइट थी, भविष्य में मैं इसे याद रखूँगा और इसे अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ये सुनकर मास्टर चुप हो जाते हैं और उसे लिनयान को बीस्ट का कोड निकालने के लिए कहती हैं और तो लिनयान उसका कोड निकाल लेता है और वो कहता है फाइनली मुझे एक कोड मिल ही गया। और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।